हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में 18 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे एंड विद ट्रिक्स। ओके, और ट्रिक्स के साथ लर्न करने का बेनिफिट आपको पता चल ही गया होगा अब तक, क्योंकि ट्रिक्स के साथ अगर आप लर्न कर रहे हो तो आपको क्वेश्चंस लाइफ टाइम तक याद हो जाते हैं और इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, बट आप एग्ज़ाम के प्रेशर में जब क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे तो आपको ये ट्रिक्स ही याद आएंगी कि इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन याद किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इस वर्ष प्रतिष्ठित मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो क्या नाम है पुरस्कार का? मोहन बागान रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है? गुरुबख्श सिंह को। किसको? गुरुबख्श सिंह को। ठीक है, तो ट्रिक देख लो इसकी। मोहन के बाग में जाने वाले शख्स हैं गुरुबख्श। ठीक है, तो यह श की जगह ये श कर लेना। ठीक है, मोहन के बाग में जाने वाले शख्स हैं गुरुबख्श। तो मोहन के बाग में से मतलब मोहन बागान, और गुरुबख्श ये शख्स से क्या याद हो जाएगा आपको? गुरुबख्श। ठीक है, और जो ये मोहन बागान है रत्न पुरस्कार है, ये फुटबॉल का क्लब है। ठीक है, और ये खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रोत्साहन जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। 2 खिलाड़ियों को दिया गया है इस बार। एक तो मैंने आपको बता दिया गुरुबख्श सिंह को, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, और एक और हैं जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, जिनका क्या नाम है? पलाश नंदी। क्या नाम है? पलाश नंदी। ये भी याद रख लेना। ठीक है, इनको भी मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अलग से क्वेश्चन ना बनाकर मैंने यहीं बता दिया। ठीक है, 2 नेम हैं, गुरुबख्श और पलाश। नेक्स्ट किस देश ने लुप्त प्राय प्रजातियों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है? कहने का मतलब जो लुप्त हो गए हैं, ठीक है, लुप्त प्राणी प्रजातियां हैं जो, उनकी वाणिज्यिक खेती की अनुमति देने वाला कानून पारित कर दिया। अब यहाँ जो ये वाणिज्यिक खेती वर्ड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? मीन्स कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, क्या मतलब है यहाँ इसका? कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब जो जानवरों का प्रजनन करवाकर उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए म्यांमार ने ये डिसाइड किया है कि कॉमर्शियल फार्मिंग करवाई जाएगी, ताकि जो जानवरों का प्रजनन है करवाकर उनकी जो संख्या है वो बढ़ाई जा सके, क्योंकि वो लुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो म्यांमार के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? क्या नाम है? विन मिंट। क्या नाम है? विन मिंट। और म्यांमार के साथ हम एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं जिसका क्या नाम है? कलादान प्रोजेक्ट। क्या नाम है? कलादान प्रोजेक्ट। ठीक है, म्यांमार और भारत ये दोनों क्या कर रहे हैं? कलादान प्रोजेक्ट। ठीक है, और म्यांमार की राजधानी के बारे में बात करें तो क्या है? नेपिडाओ। क्या नाम है? नेपिडाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट किस देश ने सार्वजनिक रूप से चीन को 2016 के ICJ मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके फैसले को, जिन्होंने ये कहा था कि जो दक्षिण चीन सागर है, ठीक है, उस पर ऐतिहासिक तौर पर चीन का अधिकार नहीं है, ये कहा है इसमें। ठीक है, तो किस देश ने कहा है ये? फिलीपींस ने। किस देश ने कहा है? फिलीपींस में। मतलब जो दक्षिणी सागर है, ठीक है, मान लो ये दक्षिणी सागर है, ठीक है, ये दक्षिण सागर है, तो यहाँ पे बीच में एक लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं? 9 डैश लाइन। क्या बोलते हैं? 9 डैश लाइन बोलते हैं। चीन ये कहता है कि इस लाइन के, मान लो ये लाइन है, तो इस लाइन के जो अंदर वाला पार्ट है सारा, ठीक है, जो भी जितना भी पार्ट है ये सब मेरा है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो ये नहीं मानती। चीन ने कहा है कि उसका नाम ही दक्षिण चीन सागर है, मतलब ये क्या है? चीन का है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो मैंने अभी बताया आपको, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो जिसका न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोल सकते हो, जो कहाँ पे है? ये नीदरलैंड के अंदर है। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। इसने भी फिलीपींस की को ही क्या कहा था कि मतलब फिलीपींस की तरफ से ही फैसला सुनाया था, जिसमें चीन की हार हो गई थी। तो फिलीपींस ने अब यही कहा है कि 2016 में जो
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया था उनकी जजमेंट को आप मानो। ठीक है, कहने का मतलब जो दक्षिण चीन सागर है वो ऐतिहासिक तौर पर आपका नहीं है, चीन का नहीं है, तो इस बात को चीन को मानना पड़ेगा। तो क्या है आंसर? फिलीपींस। क्लियर होगी यहाँ तक? अब ट्रिक देख लो। दक्षिण चीन सागर पर हक दिखाइए, चीन गुस्सा जताएं फिलीपींस। ठीक है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उन्होंने भी फैसला दे दिया, फिर भी चीन मानने को तैयार नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कौन जता रहा है? गुस्सा जता रहा है। ठीक है, दक्षिण चीन सागर पर हक दिखाए चीन। दक्षिण चीन सागर पर कौन हक दिखा रहा है? चीन हक दिखा रहा है। गुस्सा कौन जता रहा है? फिलीपींस। ठीक है, गुस्सा जताए फिलीपींस, क्योंकि जो न्यायालय है उन्होंने तो फिलीपींस की तरफ से ही फैसला सुनाया था ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज भारत और चीन के बीच कॉपर कमांडर स्तर की चौथी वार्ता किस बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर हुई थी? इम्पोर्टेंट है। जो भारत और चीन के बीच में 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर मीटिंग होती है। ठीक है, तो ये जो चौथी वार्ता है कौन सी? कॉपर्स कमांडर स्तर की जो वार्ता हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? चुशुल में। कहाँ पे हुई थी? चुशुल जगह का नाम है। ठीक है, तो ट्रिक देख लो। इंडिया चीन को जाएगा चूस, इंडिया चीन को जाएगा चूस अगर बिना वजह गया इंडिया में घूस। ठीक है, चूस घूस, घूस मतलब घूस याद रख लेना। एक तो घूस होती है रिश्वत, वो रिश्वत वाली घूस नहीं है यहाँ पे, मतलब घुस अंदर जाना। ठीक है, तो इंडिया चीन को जाएगा चूस अगर बिना वजह गया इंडिया में घुस, चूस घुस। ठीक है, ये हो गए हमारे कीवर्ड्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज तंगमम किस राज्य की बड़ी आदि जनजाति का एक अल्पज्ञात समुदाय है? ठीक है, क्या नाम है? तंगमम। ये जो तंगमम है ये एक भाषा का नाम भी है, और इस भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, बहुत कम। अब अगर बात करें पूरे भारत में 253 लोग बचे हैं सिर्फ, पूरे ऑल इंडिया के अंदर जो ये भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो तंगमम समुदाय है अब विलुप्त होने की कगार पे है, और ये जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ट्रिक देख लो। ना माँ का आंचल, आंचल से अरुणाचल प्रदेश याद करना, अरुणाचल मतलब। ठीक है, ना माँ का आंचल साथ में तंग ऊपर से गम कैसे जिएंगे हम। ठीक है, ना माँ का आंचल साथ में तंग है ऊपर से गम है कैसे जिएंगे हम। ठीक है, हो जाएगा याद। तो आंचल से आपको अरुणाचल प्रदेश याद करना है, तंग से आपको क्या याद करना है? ये तंग, और गम मतलब तंग गम। ठीक है, कैसे जिएंगे हम, है ना अच्छी ट्रिक्स? तो ये ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही हैं और मेरा बढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब किया करो। मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं क्या नाम है उनका? BD मिश्रा। क्या नाम है? BD मिश्रा। और मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खंडू। क्या नाम है मुख्यमंत्री का? पेमा खंडू। और राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर। ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग, नामदफा टाइगर रिजर्व भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लिंकनशायर में दुनिया की सबसे लंबी सब सी पावर केबल। सब सी पावर केबल का मतलब क्या है? एक जो वायर बोल सकते हो आप, बिजली की तार है। कहाँ पे? सब सी मतलब समुद्र के नीचे एक बिजली की तार है, और ये जो बिजली की तार है ये 765 किलोमीटर लंबी हो गई। तो कहने का मतलब सब दुनिया की सबसे लंबी समुद्र के नीचे बिजली की तार बिछाई जाएगी, और ये किसको किससे जोड़ेगी? ब्रिटेन और किस देश के बीच बनेगी? मतलब ब्रिटेन को किस देश के साथ जोड़ेगी? डेनमार्क के साथ जोड़ेगी। ठीक है, और जो डेनमार्क है उसके साथ हमने अभी एक समझौता भी किया था भारत ने, कि भारत ने बिजली क्षेत्र में, किसमें? बिजली क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए इस डेनमार्क के साथ करार किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज मेरा पानी मेरी विरासत किस राज्य की योजना है? क्या नाम है? मेरा पानी मेरी विरासत। ये किस राज्य की योजना है? हरियाणा की। मेरा पानी मेरी विरासत यहीं पे हुई थी, महाभारत। मेरा पानी मेरी विरासत और महाभारत। ठीक है, ये तो हो गए कीवर्ड्स। और जो ये हरियाणा की सरकार है हमारी,
ये कह रही है कि किसानों को कि आप अलग अलग तरह की फसलें उगाओ, ठीक है, कि सिर्फ चावल की ना उगाओ, क्योंकि किसान क्या करते हैं सिर्फ चावलों की मतलब खेती करते हैं। तो क्योंकि चावल के लिए क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आप सभी को पता ही होगा चावल जो है उसकी खेती के लिए पानी की मात्रा है जो बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए जो हरियाणा में पानी का स्तर काफ़ी नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। तो इस योजना में जो ये योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, इसमें क्या होगा, जो पारंपरिक तालाब हैं, ठीक है, उसमें पानी का स्तर भी बढ़ाया जाएगा और किसानों को भी ये प्रेरित किया जाएगा कि आप क्या करो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि अलग अलग तरह की फसलें उगाने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा, ठीक है, हो जाएगा लर्न। और हरियाणा से रिलेटेड एक दो पॉइंट और बता देती हूँ। हरियाणा ने अभी अभी एक मिनरल वाटर की बोतल शुरू की है। किसकी? मिनरल वाटर की एक बोतल की शुरुआत की है जिसका क्या नाम है, हरियाणा फ्रेश। क्या नाम है? हरियाणा फ्रेश। हरियाणा फ्रेश नाम से मिनरल वाटर की बोतल शुरू की है हरियाणा ने। और हरियाणा ने ये भी कहा था कि जितनी भी नौकरियां हैं ना जो हरियाणा की हैं, तो उन पे सबसे पहला हक है जो वो हरियाणा के लोगों का ही होगा। कहने का मतलब 75% जो नौकरियां हैं वो हरियाणा के लोगों को ही मिलेंगी, जो हरियाणा की नौकरियां हैं, ठीक है। बट शर्त क्या है कि वो जो नौकरी है वो 50,000 से कम होनी चाहिए उसकी सैलरी। क्लियर है? उसमें 75% छूट किसको दी जा रही है? हरियाणा की जो स्टूडेंट्स होंगे उनको। क्लियर है? और समाधान से विकास, क्या नाम है, एक योजना, बस योजना का नाम ही याद रख लो, समाधान से विकास। ये योजना भी स्टार्ट की थी हरियाणा ने, ठीक है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज वीज़ा ने किस बैंक के साथ कार्ड धारकों के लिए वीज़ा सिक्योर की सुविधा शुरू की है? जो वीज़ा है इसने किस बैंक के कार्ड धारकों के लिए वीज़ा सिक्योर की सुविधा शुरू की है? फेडरल बैंक। किसके लिए? फेडरल बैंक के लिए, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? कोच्चि, जो कहाँ पे है? केरल में, ठीक है, कोच्चि केरल में है। वीज़ा है सिक्योर फेड करने के लिए, वीज़ा है सिक्योर फेड करने के लिए तुम कितना भी लगा लो जोर, ठीक है। मतलब वीज़ा है, क्या है? वीज़ा सिक्योर है फेड करने के लिए तुम कितना भी लगा लो जोर। अब देखो कैसे कीवर्ड्स याद रखोगे, एक सेकेंड। सिक्योर, जोर, ये हो गए एक तो कीवर्ड्स हमारे लिए, ठीक है। और वीज़ा सिक्योर नाम से बनाया है ना, और फेड क्यों बोला है यहाँ पे? फेड मतलब फेडरल बैंक, ठीक है, तुम कितना भी लगा लो जोर। नेक्स्ट इज धन्वंतरी रथ किस राज्य की मोबाइल मेडिकल वैन है? ये जो धन्वंतरी रथ है ये चलती फिरती मेडिकल वैन है। कहाँ की? गुजरात की, ठीक है। कहाँ की है? गुजरात की। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, एग्जाम में क्या पूछा हुआ है, धन्वंतरी रथ पूछ रखा है तो गुजरात आएगा। और एक धन्वंतरी योजना भी स्टार्ट की थी, क्या नाम से, किस नाम से? धन्वंतरी योजना स्टार्ट की थी। किसने की थी वो? असम ने, ठीक है, असम सरकार ने की थी। ये किस लिए की थी? कि दवाइयाँ हैं जो वो आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए असम ने धन्वंतरी योजना स्टार्ट की थी। तो धन्वंतरी योजना अलग है, वो असम ने स्टार्ट की थी। और ये धन्वंतरी रथ मोबाइल मेडिकल वैन है जो ये किसने शुरू की है? गुजरात, ठीक है। और ये धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी इसे क्यों स्टार्ट की गई थी ये योजना? जो धन्वंतरी है उसको भारत में गॉड ऑफ मेडिसिन माना जाता है। क्या माना जाता है? गॉड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। किसको? धन्वंतरी को। नेक्स्ट इज भारत ने किस राष्ट्र के 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं? भारत ने किस राष्ट्र के 61 द्वीपों के लिए, कितने द्वीपों के लिए? 61 द्वीपों के लिए क्या किया है? आउटडोर फिटनेस, ठीक है, आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं। तो किस देश के लिए किया है ये? मालदीव के लिए। तो मालदीव पहला ऐसा देश था जो प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया था दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। और यहाँ मालदीव के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है मालदीव के राष्ट्रपति? इब्राहिम मोहम्मद सोले, ठीक है, क्या नाम है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। और राजधानी क्या है मालदीव की? माले, ठीक है, क्या है? माले। और एक चीज़ और याद रख लेना मालदीव से रिलेटेड अगर कर रहे हैं तो, मालदीव में अडू ओटल, क्या नाम है? अडू अटोल, ठीक है, अडू अटोल के नाम के जो
टापू हैं, ठीक है, उन पे क्या किया है, टूरिज़्म विकसित कर रहा है। कौन? हमारा भारत, ठीक है। तो मालदीव के अंदर ये जो अडू अटोल नाम के टापू हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टूरिज़्म विकसित कर रहे हैं, ठीक है। और जो मालदीव हैं इसने कॉमनवेल्थ को भी ज्वाइन कर लिया है, मतलब राष्ट्रमंडल को ज्वाइन कर लिया है। किसको? कॉमनवेल्थ को। और ये कौन सा मेंबर बन गया है? ये कॉमनवेल्थ का 54th नंबर का मेंबर बन गया है, ठीक है, 54वां मेंबर बन गया है। और मालदीव को दवाइयाँ देने के लिए भारत ने अभी एक ऑपरेशन भी स्टार्ट किया था, जिसका क्या नाम था? संजीवनी। आपको याद हो तो ऑपरेशन संजीवनी स्टार्ट किया था हमने, मालदीव को दवाइयाँ दी थी उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने नेपाली कवि आदि कवि भानु भगत आचार्य की 206वीं जयंती मनाई है? क्या नाम है? आदि कवि भानु भगत आचार्य की, ठीक है। इसको भानु जयंती भी बोलते हैं। काफ़ी महान कवि थे ये। कहाँ के? सिक्किम के, ठीक है। नेपाली कवि थे, नेपाल से रिलेटेड। और किस राज्य ने मनाई है ये? सिक्किम ने, ठीक है। किसने? सिक्किम ने। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम तमांग। क्या नाम है? प्रेम तमांग। काफ़ी बार एग्ज़ाम में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें प्रेम तमांग ना देकर आपसे ये भी लिखा जा सकता है PS गोले। तो इनका दूसरा नाम है PS गोले। PS गोले भी ऑप्शन में हो सकता है और प्रेम तमांग भी, दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और गवर्नर कौन है यहाँ के? गंगा प्रसाद, ठीक है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कंचनजंगा भी है। कंचनजंगा, कंचनजंगा क्या है? सबसे ऊंची हिमालय चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर, ठीक है। ट्रिक देखो अब, भानु भगत भगत सिक्किम में कटा था जिनका सारा वक्त, ठीक है। भानु भगत, मैं जान करके बोल रही हूँ ये भगत ऐसे। भानु भगत सिक्किम में कटा था जिनका सारा वक्त, ठीक है। वक्त, भक्त, ये हो गए हमारे कीवर्ड्स। और कहाँ पे कटा था? सारा सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट इज, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर देश के सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP का कितने % कर दिया जाएगा। एक्चुअल में जो हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। हमारे जो स्वास्थ्य पे खर्चा हो रहा है वो बहुत कम है। तो हम ये चाहते हैं कि हम कौन, किसने की थी ये घोषणा? हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? चांदनी चौक लोकसभा, जो नई दिल्ली में है। तो इन्होंने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य पर जो खर्चा है वो GDP का कितना % कर दें? 2.5% कर दें। अभी एट प्रेजेंट तो 1% भी नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत कम खर्चा है स्वास्थ्य पे, बट ये चाहते हैं कि 2.5% कर दिया जाए, ठीक है, हमारी GDP का। नेक्स्ट देखें, हाल ही में 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए कितने पत्रकारों को चुना है? तो कितने पत्रकारों को चुना है? 4 पत्रकारों को चुना गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में न्यूज़ चलती है बार बार। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में न्यूज़ चलती है बार बार, इसलिए पत्रकार भी चुने गए हैं 4, ठीक है। तो प्रेस है तो न्यूज़ तो चलेगी बार बार, इसलिए पत्रकार भी कितने चुने गए हैं? 4, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार है उन साहसी पत्रकारों को दिया जाता है जो मतलब काफ़ी परेशानियां वगैरह हों या कुछ भी हो उनसे जूझ के प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, किसके लिए? प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने के लिए साहस दिखाते हैं और आगे फेस करते हैं उनको, ठीक है। तो इस बार ये 4 देशों के 4 पत्रकारों को दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? नवंबर में, ठीक है। और ये जो 4 पत्रकार हैं और ये जो 4 देश हैं वो कौन कौन से हैं बता देती हूँ मैं। फर्स्ट है बांग्लादेश, में पहले देशों के नाम लिख देती हूँ। और सेकंड है ईरान, थर्ड है नाइजीरिया और फोर्थ है रशिया, ठीक है। फोर्थ है रशिया। नेम बोल रही हूँ मैं। बांग्लादेश के तो हैं शाहिदुल आलम, क्या नाम है? आप राइट कर लो किसी जगह पे, बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ठीक है। और ईरान के मोहम्मद माजेद, क्या नाम है? मोहम्मद माजेद, ठीक है, मोहम्मद माजेद। और नाइजीरिया के कौन है? डापो वोलोरियोनोमी, ठीक है, मैं लिख दूंगी चलो एक बार। और रशिया के कौन है? रशिया के हैं श्वेतलाना परोकोपेवा, ठीक है, थोड़ा सी अजीब से नेम है, श्वेतलाना परोकोपेवा, ठीक है। मैं एक बार नाइजीरिया वाला लिख देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ही अजीब है।
डापो ओलो रुनयानी, ठीक है, डापो ओलो रियो वोनोमी, ठीक है, हो जाएगा याद। और रशिया के कौन है, श्वेतलाना प्रोकोपेवा। तो थोड़े से अजीब से नेम है इसलिए इस तरीके से बोल रही हूँ। नेक्स्ट इज हाल ही में सूरीनाम देश में भारतीय मूल के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो कौन बने हैं ये सूरीनाम देश में, चान संथोकी। क्या नाम है, चान संथोकी, ठीक है। और अगर हम सूरीनाम की बात करें तो पहले भी बता चुकी हूँ मैं, सूरीनाम की राजधानी क्या है, पैरामारिबो। क्या नाम है, पैरामारिबो, ठीक है, राजधानी का नाम है। और जो सूरीनाम देश है ये साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है, ठीक है। ये जो चांद संथोकी, अगर इसका पूरा नाम पूछा जाए तो चंदिका प्रसाद संथोकी। क्या नाम है, चंदिका प्रसाद संथोकी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व के सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर तैयार की है। क्या नाम है, कोरोश्योर, ठीक है। जो एचआरडी मंत्री हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया कम लागत से जो बनाया गया है कोविड किट की लॉन्च की है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कोवोश्योर। क्या नाम है, कोरोश्योर, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी बताई जा रही है, 650 रुपये ओनली, 650 रुपये प्रति किट बताई जा रही है, ठीक है। और आईआईटी दिल्ली ने कोपल-19, क्या नाम था, कोपल-19 एप्लीकेशन भी बनाया था। और पहला एंटी माइक्रोबियल भी आईआईटी दिल्ली ने ही बनाया था, ठीक है। ये पॉइंट्स भी याद कर लेना आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड। और आईआईटी कानपुर से हमने कल ही किया था शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस, ठीक है, शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस भी बनाया था एक। और एक मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी स्टार्ट किया था, मोबाइल मास्टर जी, ठीक है। तो आप डेली देख रहे हो तो ये आपको याद हो ही गए होंगे, शुद्ध और मोबाइल मास्टर जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। तो कौन सी सरकार ने किया है, किस राज्य सरकार ने किया है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। तो इस जो मतलब जो ऑपरेशन मुस्कान है, इस ऑपरेशन में क्या होगा, चाइल्ड लेबर वगैरह जो होती है उन पे रोक लगाया जाएगा और लापता बच्चों का पता लगाया जाएगा, ठीक है। बाल श्रम वगैरह जो होता है, चाइल्ड लेबर, उन पे रोक लगाया जाएगा। मतलब जो भी लोग बच्चे घरेलू कामों में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, क्लियर है। और अभी अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 की वजह से, किस वजह से, कोविड-19 की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई है, अंतिम संस्कार के लिए उनको 15,000 रुपये देने की भी घोषणा की थी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद। और गवर्नर कौन है यहाँ के, विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। और अभी कल या परसों में हमने एक क्वेश्चन किया था, आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश में, कहाँ पे, बांग्लादेश में सूखी मिर्च भी भिजवाई जा रही है, ठीक है। तो बिल्ली और रेड चिल्ली, इससे हमने एक ट्रिक भी बनाई थी इससे रिलेटेड। और 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश की सरकार है जो वो क्या मनाती है, किसान दिवस भी मनाती है, ठीक है। तो ट्रिक देख लो, अंधा भी रखे ध्यान ताकि बच्चों की बनी रहे मुस्कान। अंधे से आपने आंध्र प्रदेश याद करना है, अंधा भी रखे ध्यान, किसका ध्यान, ताकि बच्चों की बनी रहे मुस्कान, मतलब ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है। नेक्स्ट इज और लास्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किसने USIBC US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है। तो ये जो US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है, ये क्या है, किस लिए होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है, US और इंडिया मतलब भारत और USA के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व और उनके योगदान को पहचानने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इस बार किसको दिया गया है, N चंद्रशेखरन को और जिम ताइकलेट, ठीक है, दोनों को दिया गया है। तो C और D दोनों ही आंसर आएंगे इनका, ठीक है, N चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट, हो जाएगा याद। और जो ये N चंद्रशेखरन है ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं, ये भी याद रख लेना। N चंद्रशेखरन कौन है, टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। और ये जो जिम ताइकलेट हैं ये कौन है, लॉकहीड मार्टिन की CEO हैं, ठीक है, हो जाएंगे याद। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। और कल की क्विज़ के जो विनर्स थे वो 2 स्टूडेंट्स ही थे विनर, जो जिनके नेम हैं सोनू और रंजना,
ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। इसी तरीके से आप लोग भी सभी क्विज़ में पार्टिसिपेट किया करो। और आज की जो क्विज़ होगी वो 17 और 18, ठीक है, मतलब आज के जो 17 क्वेश्चन है ये सभी 18 जुलाई के, और कल की जो वीडियो आई थी 17 जुलाई, दोनों से क्विज़ होगी, ठीक है। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।